मैं आपके प्रति उस शब्द का इस्तेमाल कर पाऊं ऐसा कोई शब्द नहीं मिला। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि आपकी कामयाबी के अंदर अगर कहीं भी मेरे साथ की जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, बस इतना ही कह सकता हूं। आप लोगों का ये समर्पण, ये एनर्जी, ये चेहरे की खुशी, ये मुस्कुराहट, ये कामयाबी को पाने की चाहत जब मैं देखता हूं तो लगता है कि आप वास्तव में अपने के सपने जग चुके हैं और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो। आपके सामने कोई थकावट नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, ना आपको घर जाने की जल्दी है, ना आपके पास कोई और काम है। सिर्फ आपके दिल में एक जुनून है, एक इच्छा है कि मुझे भी स्टेज के ऊपर आना है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं आपसे मिलके। और वो आदमी किस्मत वाला होता है जिनको देवभूमि के लोगों का ऐसे आशीर्वाद मिलता है, वो कोई किस्मत वाला मैं हूं। सबसे पहले आज हमारे जितने भी न्यू रैंक अचीवर से न्यू ब्लू डायमंड सीपी शर्ट आए, उसके बाद हमारे डायमंड्स आए, स्टार सफायर, अभी तक गोल्ड लीडर थे जिनको रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज बहुत जल्दी स्टेज पे आने वाले हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मेरी पर्सनली ऐसी चाहत है कि आज मैंने जिस भी रैंक में जिस भी लीडर को यहाँ पे देखा है, मैं चाहता हूं कि अगली बार जब मेरी मुलाकात हो तो आपकी रैंक चेंज हो और अगले रैंक पे मैं आपसे मुलाकात करूं। शायद मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपसे और आप मेरी उम्मीद को पूरा करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी टीमें हैं, असली बेस वेलनेस का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा बोला जाता है कोई नहीं है चक्कर में, है ना, AWP, लेकिन ये बात थोड़ी एडवांस हो गई। कोई नहीं है टक्कर में। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, मैं जहां पे लेके आना चाहता हूं। ये चक्कर घूम के कहां आएगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में। वो चक्कर पिछली बार बोला था मैंने, चक्कर में। इस बार क्या बोलेंगे? चक्कर में। कोई नहीं है दिलीप चौबे जी की टीम के टक्कर में, यस। कोई नहीं है राजीव सर की टीम के टक्कर में, कोई नहीं है अनिल सर की टीम के टक्कर में। और ये मेरा विश्वास नहीं, मैं आश्वस्त हूं इस बात को लेके कि आने वाले टाइम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भी है, पहले भी था और आगे भी आप लोगों का जलवा यूं ही जारी रहेगा। अगर हिंदुस्तान में असली बेस वेलनेस की कोई सबसे दमदार, सबसे ताकतवर और सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कोई टीम होगी तो ये अनिल सर की टीम होगी। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप लोगों के जोश को देख के, और ये कंफर्म होके रहेगा, इसमें कोई भी डाउट मुझे नहीं है। और मुझे लगा है कि आप ये रिकॉर्ड हासिल करके रहेंगे। दोस्त, यस। आपकी देहरादून की इस धरती से मेरा बड़ा पुराना लगाव रहा है। शायद देहरादून की कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें मैंने प्लांट ना दिया हो। वो बात अलग है कि आपके साथ नहीं दिया, लेकिन बात एक है, जमीन में अगर बीज डाला गया है तो बारिश अगर 6 साल बाद होगी तो वो बीज अंकुरित होगा। देहरादून की गली गलियों में बीज डाला था, शायद देहरादून की ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें मैंने फर्क नहीं किया है। देहरादून का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे हमने संडे के सेमिनार और फ्राइडे की ट्रेनिंग ना की हो। ये बात अलग है कि उस सेमिनार में आप नहीं थे, उस ट्रेनिंग में आप नहीं थे, वो फॉलोअप करने गया था तो आप नहीं थे, वो प्लान करने गया था तो आप नहीं थे। मेरे पास एक कार हुआ करती थी क्रूज, तकरीबन 20 लाख रुपए की सेवरेट की क्रूज थी। उसका नंबर था UK 07808990। हिंदुस्तान के अंदर 89-90 नंबर की पहली कार वही थी, पहली कार वही थी। उसने इतने बच्चे दिए कि आज 89 नंबर की तकरीबन हजारों कार आज हमारे नेटवर्क में है।
और ये आपको जान के खुशी होगी, प्राउड होगा कि वो गाड़ी देहरादून नंबर की थी UK07। उसके बाद दूसरी जो गाड़ी आई 8990 की, वो मेरी जैगवार आई थी। उसका नंबर था UK0, नंबर था क्या है अभी भी, UK07BY8990। जब मैंने दोनों गाड़ियों को बराबर खड़े करके देखा तो मैंने लगा यार एक नंबर की दो गाड़ी जब बराबर खड़ी रहती है तो बड़ी अच्छी लगती है। तो दिल में एक विचार आया, एक सोच डेवलप हुई कि क्यों ना नेटवर्क में सभी को इसी नंबर की गाड़ी दिलाई जाए। यहां से शुरुआत इस नंबर की हुई, यानी कि आज हिंदुस्तान में एक नंबर की, पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर की सबसे ज्यादा लग्जरियस गाड़ी ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार और पोर्श अगर किसी कंपनी में है तो उसका नाम स्लीपेस वेलनेस है। और ये रिकॉर्ड अगर कहीं से शुरू हुआ है तो ये देहरादून से शुरू हुआ है। समझ में आया कितना बड़ा रिकॉर्ड। मैंने वो क्रूज सबसे ज्यादा देहरादून में चलाई। और ये मैं बात तक कब की बता रहा हूं मालूम है, जब असली बेस वेलनेस भी नहीं थी, जब असली बेस वेलनेस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, जब मैंने असली बेस वेलनेस का प्लान भी नहीं देखा था। ये उन दिनों की बात है। बोलता है कि आप अगर लगातार चलते रहते हो अपने कर्तव्य पथ पे तो जरूरी नहीं है कि एक दिन में सफलता मिले, लेकिन यह जरूरी है और यह कंफर्म है कि एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी और एक ना एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट आपके पास आएगा। यह मेहनत आज से शुरू नहीं हुई थी। आज हमारी क्या मेहनत है मुझे बताओ। आज तो जब हम बाहर से आए, लग्जरियस गाड़ी में आए, बाहर एक बड़ी सी महंगी सी गाड़ी आप लोगों ने कर रखी थी। मैं तो ऐसे ही आ रहा था, मुझे राजीव सर ने बोला नहीं सर आपको इस गाड़ी में आपका वेलकम किया जाएगा। हम लोगों ने, देहरादून वालों ने अभी तक आपका अच्छे से वेलकम नहीं किया है, हम आपका अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैं इस वेलकम का भूखा ही नहीं हूं, मेरी भूख अलग तरीके की है और मुझे ये वेलकम चाहिए ही नहीं, मुझे तो कुछ दूसरा वेलकम चाहिए क्योंकि मेरी भूख अलग तरीके की है। मैं जो यहां पे जो लोग बैठे हैं ना, ये सब जिस दिन डायमंड बन जाएंगे वो वेलकम मैं चाहता हूं। इन सब लोगों के घर में 12,40,000 का चेक आएगा, मैं वो वेलकम चाहता हूं। इन सब लोगों के नाम के पीछे लगेगा करोड़पति AWPL से, वो वेलकम मैं चाहता हूं। बाहर में गाड़ी में गया, ये तो चंद समय की खुशी है, लेकिन आप सब सारे लोग यहाँ के बोलेंगे कि मैं स्लीपेस वेलनेस से करोड़पति बन गया हूं। वो खुशी मेरे लिए बहुत लंबी रहेगी, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आज मैं ये नहीं कि आपको ये बोलता हूं कि आपके पास आए और वो बहुत काम करेंगे, बहुत आईडी भेजेंगे तो मेरा बहुत बड़ा चेक बनेगा, नहीं। मैं दिल से बोल रहा हूं, एक समय आता है कि आदमी की पैसे की भूख खत्म हो जाती है। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं फौजी आदमी, आप में से कितने लोग हैं जो आर्मी पर्सन है? मैं क्या हूं? मैं कोई IAS नहीं हूं, बड़े उद्योगपति का बेटा नहीं हूं, बड़े बिल्डर, बड़े राजनेता से हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है, दूर दूर का आज भी नहीं है। एक आर्मी पर्सन 2009 में जब डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के बाद मैंने नौकरी छोड़ी थी और मैं कैसे आया मैं आपको ये बता रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ता कि आज आपका क्या लेवल है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके दिमाग ने किस लेवल को स्वीकार करके रखा हुआ है। अगर आप भले आज ब्रोंज की रिकॉग्नाइजेशन हुई है, लेकिन आप अगर अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर मानते हो तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से रोक नहीं सकती। और एक बात और सुन लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से, अगर आप अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर नहीं मानते हो तो इस दुनिया में कोई दूसरा आदमी भी आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं मान सकता। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, ना आपका अपलाइन आप पे विश्वास करेगा, ना आपकी डाउनलाइन विश्वास करेगी, ना आपका परिवार विश्वास करेगा, ना आपका पड़ोसी विश्वास करेगा। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके ऊपर विश्वास करे और आपके पदचिन्हों में चलना चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैंने आज फॉर्म भरा है, मैं डायमंड बनने के लिए पैदा हुआ हूं। क्या ये विश्वास करने के लिए तैयार है? यस। मैंने ज्वाइन किया, मैंने विश्वास कर लिया था। 1 सवा साल मैंने आर्मी की नौकरी की। बराबर मैं रहने वाला राजस्थान का हूं।
मेरी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश में मेरठ, आप लोगों ने सुना होगा। हिंदुस्तान को आजाद कराने की अगर क्रांति कहीं से शुरुआत हुई तो मेरठ से शुरुआत हुई, और मेरे जीवन को अगर आर्थिक आजादी दिलाने की शुरुआत हुई तो वो भी मेरठ से शुरुआत हुई। मेरे लिए बड़ा अच्छा था, मैंने 1.25 साल तक मेरठ में रहते हुए आर्मी की नौकरी के साथ काम किया। मैं ये बातें आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं, अगर आपके परिवार से कोई आर्मी में है और जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, अगर उनको लगता है कि मेरे पास जो टाइम ही नहीं है, मेरे दोस्त, टाइम किसी के पास नहीं होता है। टाइम सिर्फ मैनेज किया जाता है, टाइम निकाला जाता है। अगर आपके सपने जिंदा है, आपकी भूख जिंदा है, तो टाइम अपने आप निकाल जाता है। आदमी सो रहा होता है, हम फोन करते हैं, भाई साहब क्या कर रहे हो, मीटिंग में आ जाओ। नहीं सर आज तो बिजी हूं। क्या कर रहा है? सो रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे बेड पे पड़े पड़े बोलते हैं सो रहा हूं, बिजी हूं। भगवान करे तो ऐसे ही बिजी नहीं चलती। मेरे पास भी था, लेकिन मेरे पास एक माल था। मैंने जब पहली बार गया, मेरे अपलाइन ने बोला क्या लगता है जिंदगी भर बिजी रहना चाहता है? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं रहना चाहता। तो अपलाइन ने बताया कुछ समय के लिए एक बार थोड़ा और बिजी हो जा, जिंदगी भर के लिए टाइम तेरी मुट्ठी में होगा। मैंने थोड़ा टाइम निकाला, ड्यूटी के ऊपर जाता, ड्यूटी से निकलता। आर्मी पर्सन की नौकरी 24 घंटे की होती है, उसमें से टाइम निकाला। हां, मैं कहता हूं कि मैंने सरकारी नौकरी करते हुए वहां से टाइम की चोरी की, लेकिन मेरे सपनों को पूरा करने के लिए चोरी की। लगा रहा, साइकिल से इस बिजनेस की शुरुआत करी। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बात यहां पे लेके आ रहा हूं कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, यह मत समझना कि आप मोटिवेट हो जाएंगे, अगले वीक 1000 आईडी भेजेंगे और मेरा बहुत बड़ा चेक बनेगा। नो, एक भी आईडी मत भेजना। पैसे की भूख खत्म हो चुकी है। मैं ये बता रहा हूं, 8000 की नौकरी करने वाला आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेगा यार? साइकिल चलाने वाला आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेगा यार? एक नॉर्मल 6x6 के रूम में रहने वाला इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेगा यार? मैं जानता हूं, मेरी जिंदगी जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी, और बहुत सारे आर्मी पर्सन जानते हैं, हम अगर आज किसी को बोलते हैं कि मैं बिजनेस की शुरुआत 400 रुपए की एक सेकेंड हैंड साइकिल से की थी, आज लोगों को लगता है सर झूठ बोल रहे हो। तो यहां पे तो बहुत सारे आर्मी पर्सन बैठे हैं, आप बताइए मुझे 2007, 2008, 2009, 10 के आसपास एक सेना के जवान के पास कौन सा हेलीकॉप्टर हुआ करता था? साइकिल। बताइए मुझे, कहां झूठ है इसमें? और वो भी 400 रुपए में इसलिए मिल गई कि मेरे एक साथी बरेली पोस्टिंग जा रहा था और वो चाहते हुए मुझे थोड़े सस्ते में दे गए। यही लाइफ थी। ये नहीं है कि करोड़ों रुपए हमने कमाने की सोची थी, नहीं, यही लाइफ थी। और बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने किया कि सैटरडे को जो हाफ डे होता था, संडे को छुट्टी होती थी, उसी साइकिल को चलाते थे, पीछे वाइफ बैठी रहती थी, और मार्केट के अंदर पैंट बाजार, जहां सबसे ज्यादा पैंट लगती है, सेल लगती है, उस मार्केट में हम लोग शॉपिंग किया करते थे। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो बताइए मुझे, कोई भी आदमी खड़ा होके। ब्रांड नहीं जाना करते थे, पैंट बाजार में जहां सबसे सस्ता सामान मिलता है। उसी आर्मी पर्सन को बाद में एक बच्चा हो गया तो क्या करता है, आके साइकिल के हैंडल पे एक छोटी सी सीट लगा लेता है। लोग बाइक पे 2 लोग नहीं बैठाते, हम लोग साइकिल के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 लोगों तक बैठाते, और आप लोगों से कई लोगों ने किया है। उस जमाने से निकला मैं, वहां से जब निकल के आया। और दोस्त, मैं आपको एक चीज आज बता के जा रहा हूं, याद रखना, मेरी बात को सच मानना। अगर झूठ मानते हो तो आपका अधिकार है, क्योंकि यहां पे कोई बॉस नहीं है, आप अपने बिजनेस के मालिक हो। ऊपर वाला किस्मत बदलने के लिए और कामयाब होने के लिए इस दुनिया में हर 2 पैर के प्राणी को एक मौका पक्का देता है। ये लोग झूठ बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ। अगर अंबानी को एक बार मौका मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला है, तो इस धरती पे 140 करोड़ लोगों को ऊपर वाले ने एक मौका पक्का दिया है। फर्क सिर्फ इतना रहा कि कुछ लोगों ने उस मौके को पहचाना और कुछ लोगों ने उस मौके को नजरअंदाज किया। हम बोलते हैं कि मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। मैं आज आपको एक चीज और बता रहा हूं,
आप में से कौन निकम्मा है? हाथ उठा के बताइए। कौन आदमी आलसी है? हाथ उठा के बताइए। कौन आदमी कामचोर है? बताइए। यहां पे बैठा हुआ हर आदमी कामयाब हो सकता है, हर आदमी कामयाब है। मैं दावे से स्टेज पे खड़ा होकर बोलता हूं, आप कामयाब हो। बताऊं कैसे? अगर कोई स्टूडेंट 12वीं क्लास का स्टूडेंट है और वो पास हो गया तो यार वो कामयाबी है ना। उसको मौका तो 12वीं क्लास में मौका मिला था ना पढ़ाई करने का। अगर यूपीएससी देने का मौका मिलता तो वहां भी पास हो जाता। अगर आप अपने 8 घंटे की नौकरी ईमानदारी से कर सकते हो तो अगर आपके पास करोड़ों का बिजनेस होता तो वो भी ईमानदारी से कर सकते थे। आप अगर कामयाब नहीं हो तब कह सकते हैं कि आपकी नौकरी इसलिए चली गई कि आपने वहां पे काम नहीं किया और आपको किसी ने निकम्मा बोल के बाहर निकाल दिया। फर्क इस बात, हमारे यहां पे बाउंसर भाई खड़े, कामयाब ये भी अपनी जिंदगी में। अगर सुबह से यहां पे इनको कोई बोला कि खड़े रहना है और ये अपनी ड्यूटी बड़ी ही शिद्दत और बड़ी ईमानदारी से हम लोगों के साथ में निभा रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कामयाब नहीं है? फर्क सिर्फ इतना है कि इनका प्लेटफॉर्म इनको अंबानी नहीं बना रहा है। इनके प्लेटफॉर्म में कमी है, इनमें कमी थोड़ी है। इनकी मेहनत पूरी है, इनकी शिद्दत पूरी है, ये सारी ईमानदारी से सारा काम कर रहे हैं। अगर प्लेटफॉर्म में कमी है तो इसके दोषी ये नहीं है, ये वक्त है कि प्लेटफॉर्म कमजोर है। आज हम सबको सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप जवाब देना। अगर इस हॉल में कोई पुलिस की जॉब कर रहा है और वो 30 साल पूरी ईमानदारी से नौकरी करेगा, 30 साल के बाद कितने पैसे कमा रहा होगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, राइट? अगर यहां पे कोई टीचर है, अगर वो आज पूरी ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, 30 साल कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपनी नौकरी में, 30 साल के बाद क्या सैलरी ले रहे होंगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, राइट? अब आप मुझे बताइए, वो जो इनकम आ रही है वो टीचर का पोटेंशियल है या उस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल है? क्योंकि टीचर कितनी अच्छी नौकरी कर ले, मैं हर नौकरी का सम्मान करता हूं, रिगार्ड करता हूं और करना चाहिए। किसी भी नौकरी में एक कोई लड़का किसी दुकान पे नौकरी करता है पूरी ईमानदारी से, 20 साल से काम कर रहा है, 5,000 से शुरुआत की थी, आज उसके 25,000 रुपए सैलरी है। मुझे बताइए, लड़के में कमी होती तो एक दुकान पे 20 साल से क्यों नौकरी कर रहा है? इसका मतलब काम तो पूरा कर रहा है। फर्क इतना है कि उसके प्लेटफॉर्म में कमी है। मेरे दोस्त, ये पहचाना मैंने अक्टूबर 2015 में और श्रीवेश वेलनेस का दामन थामा, और मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं कुआं खोद रहा हूं। हिंदुस्तान में जब कुआं खोदा जाता है तो 200 फीट कुआं खोदने के बाद पानी आता है, ये चलो। सऊदी अरब और अरब कंट्री में जब कुआं खोदा जाता है तो 200 फीट के बाद तेल निकलता है। क्या कुएं खोदने वाले की गलती है क्या? पानी निकालता जो है वो अपने खेत में फसल करता है, साल के अंदर 2, 4, 5 लाख रुपए कमाता है। और अरब कंट्रीज में किसी ने कुआं खोदा और वहां अगर तेल निकल गया तो करोड़ों नहीं अरबों कमाता है। मेहनत तो दोनों ने बराबर की ना। अरे गलती हिंदुस्तान के किसान की कहां है? वो जमीन और उस प्लेटफॉर्म की वजह है कि किसी जमीन के नीचे पानी था और किसी जमीन के नीचे ऑयल था। किसी जमीन को आपने खोदा, पत्थर निकले, और किसी जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे जवाहरात निकले। मेहनत तो बराबरी हुई ना। मेरे दोस्त, यह श्रीवेश वेलनेस प्लेटफॉर्म को मैंने समझा, और आज आपको क्यों करना चाहिए श्रीवेश वेलनेस वो मैं समझाता हूं। पहली बात ये समझो कि श्रीवेश वेलनेस क्या है। बहुत आसान शब्दों में हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों का बिजनेस है जिनके सपने तो हैं लेकिन उनके पास टैलेंट नहीं है। जिनके सपने तो हैं, मेहनती तो हैं, कर्मठ तो हैं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड कमजोर है।
जिनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं रखते उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग है। यहां पे कोई नहीं पूछता कहां तक पढ़े हो, यहां कोई नहीं पूछता मैरिड हो कि अनमैरिड हो, यहां पे कोई नहीं पूछता कि 20 साल के हो कि 80 साल के हो। यहां पे एक बात पूछी जाती है, अगर जीवन में कभी सपने देखे थे और अगर आज वो सपने जिंदा हैं तो हम उन सपनों को हवा देने के लिए आए हैं और आपका एक एक सपना पूरा कराने के लिए आए हैं। बस आप ये बोलो कि सपना पूरा करना चाहता हूं, साथ देने के लिए 10% आप साथ देना, एक कदम आप बढ़ाना, 10 कदम हम लोग आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं सर। आप ऐसे कई लोगों को ऐसा लगता होगा यार क्या जोड़ने का काम है। यस, इस दुनिया में हर वो आदमी बड़ा बना है जिसने जोड़ने का काम किया है। आपको खुशी होनी चाहिए यार, जोड़ने का काम कर रहे हैं। गलत काम तोड़ने का है। बड़े बड़े अभी चुनाव प्रचार हुए तो 2 दिन पहले देखा आपने, लोग अपनी सरकार बनाने के लिए वोटों के लिए कोई हिंदू के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई क्रिश्चियन के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई दलित के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई सवर्ण के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई किसी जात के नाम पे, कोई पात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है। मैं कहता हूं जब इतने बड़े बड़े लोग लोगों को तोड़ तोड़ के कामयाब हो रहे हैं, अरे हम तो खुशी होना चाहिए, हम तो लोगों को जोड़ जोड़ के कामयाब होना चाहिए। हम यहां पे आके बोलते हैं ना हिंदू बड़ा ना मुस्लिम बड़ा, जिसके दिल में इंसानियत वो इंसान बड़ा। ये बात हम लोगों को जाके बोलते हैं। हमारे यहां पे पैसे वाला भी आता है, गरीब भी आता है। यहां पे दिलीप सर ने बताया गरीब को कोई दिल से नहीं लगाता, हम लगाते हैं गरीब को, सीने से लगाते हैं। और हम ये तपस्या करते हैं, 4 साल का पेशेंस रखते हैं। 4 साल बाद में उसी एक गरीब लड़के से जिसको समाज ने साथ नहीं दिया, जिसका अपनों ने साथ नहीं दिया, हम दिल से उसका साथ पता है क्यों देते हैं कि 4-5 साल के बाद जब स्टेज पे खड़ा होगा और वो बोलेगा मैं आज कामयाब हूं, और इस कामयाबी के अंदर इस आदमी का हाथ है। सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा खुशी का पल आपका वो होगा, इससे बड़ी कभी कोई खुशी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। दूसरी कौन सी ऐसी खुशी है, दूसरा ऐसा कौन सा काम है जहां पे आप लोगों की मदद कर सकते हो? ऐसा कौन सा काम है जहां पे आप लोगों को आगे बढ़ा सकते हो? हर आदमी इस दुनिया में लोगों को रोकने के लिए तैयार बैठा है। हर आदमी एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना चाहता है। बड़े बड़े महान लोगों से आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी किताबों में, फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि अगर आदमी को आगे बढ़ना है, कामयाब होना है ना, तो अपनों की लाशों पे से गुजरना पड़ता है। ऐसा कई फिल्मों में आपने डायलॉग सुना है ना। मैं बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है ना, तो किसी की लाशों पे से नहीं, किसी को साथ लेके चलने की कोशिश तो करो यार। अपनों को साथ लेके शुरुआत करो। सब जगह की दिक्कत यह है कि बड़े लेवल पे बैठा हुआ एक ही आदमी है, इसलिए कंपटीशन, हमारे यहां कोई कंपटीशन नहीं है। जिस दिन आप बोलोगे मैं टोपाज बनना चाहता हूं, आप बोलो तो सही, आपका प्लान अपना बोरिया पिस्टल लेके उड़ीसा में जाके मकान किराए पे लेके रहना शुरू कर देता है। आप बोलो तो सही, आप श्रीनगर गढ़वाल में जाके आपका प्लान डेरा डाल के बैठ जाता है साहब।